नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने परिवार कैरियर टीवी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हम लोगों का एक परिचय वाली क्लास लगभग हुई थी, जो कि भूगोल विषय से संबंधित थी। भूगोल विषय से संबंधित थी, उसमें हम लोगों ने बस आपस में कनेक्शन स्थापित किया था और हम लोगों ने बताया था कि कैसे-कैसे आगे पढ़ना है। चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, उसको कल वाले को रिवाइज कर लेते हैं, देन आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग अपनी शुरुआत दो लाइनों से करेंगे। कभी जोश जज्बा कम नहीं होना चाहिए, तो आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं पर आंसियां बनाने की। हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों ने कल देखा था। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि भूगोल विषय। और हाँ, एक बात ध्यान से समझिएगा कि आप लोग पेन और कॉपी हाथ में रखिए, कुछ पॉइंट्स को अपने आप नोट डाउन करते जाइएगा। सारी चीजें पॉसिबल नहीं है यहाँ पर लिखी जा सके, क्योंकि नहीं तो टाइम टेकिंग हो जाएगी क्लास। क्या हमने बताया था कि भूगोल विषय जो है, ये एक लैटिन भाषा के शब्द जियोग्राफी से बना है। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ पृथ्वी से है, ग्राफी का अर्थ अध्ययन करने से है, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है, भूगोल है। अब इसमें हमने कहा कि अगर शाब्दिक शाब्दिक भाषा में कोई पूछ ले क्या अर्थ होता है, तो पृथ्वी और उस पर दृष्टिगोचर होने वाली सभी बातें व तथ्य जिनका वर्णन किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, वो भूगोल विषय के अंतर्गत आते हैं। और हमने बताया जो भूगोल विषय है, उसके पिता कौन है, इरेटोस्थनीज। कौन है, इरेटोस्थनीज। और जबकि जनक किसे कहा जाता है, हिक्केटियस को। जनक किसे कहा जाता है, हिक्केटियस को। बस इसके बाद हम लोगों ने भूगोल विषय को दो भागों में बांटा था। कितने भागों में, दो भागों में। एक तो हमारा भौतिक भूगोल था, एक मानव भूगोल था। भौतिक भूगोल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, हमने मुख्यतः से देख लो, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। अब तीनों को एक में समग्र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीवमंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवमंडल। जबकि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल का कनेक्शन क्या है, आराम से सामान्यता से समझिएगा कि जो भूगोल की स्थलाकृतियां हैं, जो भौतिक स्वरूप हैं, उनसे जो है मानव का जो अंतर संबंध है, जो मानव का अंतर संबंध है, उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, मानव भूगोल। इसमें जैसे राजनीतिक भूगोल है आपका आ जाएगा, आर्थिक धन से संबंधित भूगोल, जनसांख्यिकी भूगोल, कहां पर जनसंख्या अधिक है कहां पर कम है। इतनी चीजें यहां तक हुई थी। उसके बाद में हमने इसकी प्रकृति बता दी थी आपको। प्रकृति का मतलब नेचर से है। हम लोग क्यों पढ़ें, किसी भी चीज के बारे में क्यों जाने, हमेशा याद रखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, बात हो लाइफ में, तभी उसको जानिए अगर उसका उद्देश्य आपको आगे बढ़ाने का हो। अगर आपको कोई वो नीचे गिराने की बात कर रहा है तो बिल्कुल टच नहीं करना है। ऐसे ही प्रकृति हम लोग भूगोल कभी कभी सोचते हैं भूगोल पढ़ के हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। कि क्या होता है, भूगोल एक समग्र, समग्र का मतलब है सभी से सम्मिलित या मिला हुआ, समग्र और अंतर संबंधित विषय है। अंतर संबंधित यानी एक दूसरे से संबंधित अध्ययन है। हमने क्या बताया कि जो स्थानिक संरचना है, उसमें भूत से भविष्य में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कौन करता है, भूगोल। अब यहाँ पर भूत से भविष्य, भूतकाल यानी जो जो हमारा टाइम पीरियड बीत गया है, भविष्य काल जो आने वाला है। अब ये कैसे बता देगा, ये ऐसे बता देगा क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं क्या, पृथ्वी पहले क्या थी, आग का गोला। जैसे आज कंडीशन में हम लोग देखते हैं, आज जिस रूप में हम स्वरूप में पृथ्वी को पाते हैं, आज जैसे हम लोग इस स्वरूप में पृथ्वी को देखते हैं और पाते हैं, ये पहले तो नहीं था ऐसे। पहले तो यहाँ पर क्या था, एक जमीन का टुकड़ा एक ही था जिसका नाम पैंजिया था, वाटर बॉडी थी जिसका नाम पैंथालसा था। उसके पहले ये भी नहीं था, ये तो आग का गोला थी। उसके बाद धीरे धीरे जो परिवर्तन आए, कालिक परिवर्तन, उनसे इसका स्वरूप का निर्माण हुआ। इनके बीच में जो गतिविधियां हुई, उन गतिविधियों का कैलकुलेशन करके हम आगे की चीजें जानने का प्रयास करते हैं। और एक पॉइंट और हमने बताया था, क्या बताया था कि इस तरह से जैसे भूगोल का
क्षेत्र जो है विविध विषयों से संबंधित है। कैसे? आप देखिए, हम लोग देखेंगे कहीं पर पर्वत होंगे, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, नदियां हैं, समुद्र है, सागर है, झीलें हैं। ये सब विविध प्रकार की चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। लेकिन ये जो पाई जाती हैं, इनकी एक विशेषता है अलग से। इनकी एक विशेषता है, उसी वजह से वो लोग वहां पर प्रेजेंट हैं। क्यों है? इन्हीं कारण तथ्यों को जानेंगे, जिससे हम आसानी से हर एक चीज को लोकेट कर सके, माइंड में सेट कर सकें और रियलिटी को फील कर सकें। कहते हैं कि ना, अगर मर्सिडीज में बैठ नहीं पाए तो कोई बात नहीं, लात तो मार ही सकते हो। नहीं जा सकते नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या यूरोप, तो कम से कम दर्शन तो कर ही सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। या कहीं जाना पड़ गया, क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं। अपने विचार, अपनी सोच को आगे रखिए, आगे बढ़िए और निकल कर आइए, चलते हैं। फिर इस तरह जैसे सैन्य की सेवाएं, हम लोग आर्मी की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो सैन्य सेवाओं में आप जानते हो कहीं पर बर्फ वाली है, जैसे हम लोगों का इंडिया है, जम्मू कश्मीर एरिया, लद्दाख में जाते हैं, वहां पर इतनी बर्फबारी होती है। तो वहां पर और यहाँ पर भेजना है तो क्या टर्म एंड कंडीशन है, वहां पर कैसे सरवाइव कर पाएंगे, इसकी जानकारी जानते हैं। फिर पर्यावरण प्रबंधन की बात आती है। पर्यावरण प्रबंधन क्या होता है? परि प्लस आवरण। हम लोग चारों तरफ से जिस वातावरण में रहते हैं, वही पर्यावरण हमारा है। उस पर्यावरण में आज आप लोग देख ही रहे हो, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारी चीजें आती हैं, जिनसे क्या है, हम कैलकुलेट कर कर इनका अध्ययन कर पाते हैं। और जल संसाधन की बात आ गई है। जल संसाधन, क्या आप बता दीजिए कि जल के बिना क्या जीवन संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। क्रॉप्स नहीं होंगी, क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होगा, फूड कहाँ से होगा? आप कहोगे सर, पुराने समय में कैसे खा लेते थे लोग? अरे पुराने समय में खाते थे तो लोग नदियों के किनारे रहते थे, नदियों के पानी का यूज करते थे। जब इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, तब देखेंगे हमारी सभ्यताएं, जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यताएं हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारी नदियों के किनारे ही विकसित हुई। उस समय नहीं थी ये व्यवस्था कि मोटर लगा लिया, समर लगा लिया, ये सारी चीजें। अब देखना, इस समय क्या जल की कितनी उपयोगिता है। जल इस समय अपने इंडिया में ही देख लो, केरल, कर्नाटक का जो क्षेत्र है, करंट की न्यूज है, वहां पर जल संकट आया हुआ है, जबकि वहां पर बारिश बहुत अधिक होती है। क्या रीजन है? चलते चलते साथ में जुड़ेंगे, बहुत मजा आएगा। बात करते हैं। और मौसम विज्ञान, मौसम का हमसे संबंध कितना है, आप लोग खुद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की इकोनॉमी पहले, कुछ समय पहले क्या है, इसी पर अभी भी 60 या 55% लोग समथिंग अभी भी कृषि करते हैं। कृषि क्या है? अभी एक पीसीएस में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कृषि क्या है? मानसून जो है, भारत की कृषि क्या है? एक जुआ है। क्या जुआ है? अब पता नहीं क्या है, फसल बो दिए, बारिश टाइम टू टाइम नहीं हुई, हर एक जगह पे नदियां, तालाब, पानी की व्यवस्था तो नहीं होती। अभी हम लोग देखेंगे जब आगे अध्ययन करेंगे। शायद और स्टार्ट करें इसका। ठीक। अब हम लोग यहाँ तक अध्ययन उस दिन बात कर लिए थे, और आप लोग हमसे जुड़ जाइए और हम प्रॉपर बता दें, क्योंकि ऐसा नहीं है, पहले ही स्पष्ट बता दें, आप लोगों के सामने पहले ही जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा एक दो दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं लग रहा हो, कमेंट करके जो भी हो, कमियां हो, अच्छाई हो, बताइएगा। चलिए, हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे उस दिन जो अध्ययन किया था हम लोगों ने। रिवीजन कर लेते फटाक से। हम लोगों ने क्या देखा था उस दिन, जल्दी से देख लो। हमारी ये जो अर्थ है, क्या देखा था? पूरी अर्थ है। उसके पहले हमने देख लिया था कि एक सोलर सिस्टम था हमारा। क्या था? सोलर सिस्टम था। सोलर सिस्टम में हमारा जो सन है, ये मुखिया है। सन, एक चीज और याद रख लेना, सन कोई ग्रह नहीं है। सन क्या है? सन एक स्टार है। सन क्या है? सन इज अ स्टार। सन एक तारा है। जो तारा किसे कहते हैं? तारा अपने आप में क्या करता है? प्रकाश को अपने अंदर से उत्सर्जित करता है। वो किसी भी दूसरे की सहारे से नहीं जलता। जबकि जो अदर हमारे प्लेनेट हैं, प्लेनेट का अपना सेल्फ का प्रकाश नहीं होता है, ये सन की सहायता से चमकते हैं। जिसमें हमने बताया था मेनली 8 प्लेनेट हैं। कितने प्लेनेट थे? 8। कितने? 4 तो थे हमारे सॉलिड यानी ठोस। कितने थे? 4 हमारे, लिख लो। 4 कैसे हैं? ठोस हैं। कैसे हैं? ठोस। कौन कौन से? सीरियल से, सीरियल क्रम में याद रखना। कौन सा है? बुध। कौन है?
बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हमारे हो गए ठोस ग्रह। कैसे ग्रह हैं? ठोस ग्रह। ये क्वेश्चन पूछ लेता है ठोस ग्रह कौन कौन से हैं, चारों को नोट डाउन कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट नोट करिए, इन्हीं को क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। कैसे आंतरिक ग्रह? याद कैसे रखोगे? ये आपको यहाँ पर स्टेरॉइड्स की एक बेल्ट दिख रही है, ये वाली। ये जो बेल्ट दिख रही है, इधर से देखो, 4 इधर अंदर की तरफ है और 4 बाहर की तरफ है। ओके, अब यहाँ पर हमने बता दिया ये क्या क्या है? ठोस। क्या है? ठोस है। और ये किस फॉर्म में है? गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। तो गैसीय अवस्था में कौन कौन से हैं? साथ में बोलते जाइए और नोट डाउन भी करते जाइए। अब इनका नाम यहीं पर देख लो, क्या है? बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। एक नंबर 1 क्या है? बृहस्पति। दूसरे पे कौन आता है? शनि। क्या आता है? शनि और अरुण, ये है हमारा वरुण। तो हमने यहां पर क्या जान लिया? और एक पॉइंट नोट डाउन करो, जो गैसीय ग्रह हमारे हैं वो कौन से हैं? ये वाले बाह्य ग्रह। क्या हैं? बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह भी इनको कहते हैं। और इनको क्या है? गैसीय अवस्था में। बाह्य ग्रह किस अवस्था में होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इतना जाना था। टोटल हमारे ग्रह है 8। उसमें से हमको अध्ययन करना है अपनी अर्थ का। अर्थ इज ए वेरी स्पेशल प्लेनेट। अर्थ इज अ वेरी स्पेशल प्लेनेट। कैसे? एक यहां पर जो अर्थ हमारी है, इसी पर अभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जहां पर कोई व्यक्ति जीवन को सरवाइव कर सकता है। जबकि ये जो तुम्हारे बाकी के हैं, यहाँ पर जीवन की संभावनाएं अभी नहीं है। हालांकि रिसर्च चल रही है, आप लोग भी देखते होंगे। कोई मार्स मार्स पे भेजा जा रहा है सैटेलाइट, कहीं मून पे जा रहे हैं, बहुत सारे अध्ययन हो रहे हैं। चलिए, तो हमको यहाँ से नोट डाउन करो एक पॉइंट और। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में किस नंबर पर है? पृथ्वी हमारी तीसरे नंबर पर है। किस नंबर पर है? पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। कहां है? तीसरे नंबर पर है। बाकी चीजें परेशान नहीं होना है। हम लोग जब सोलर सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे तो बारी बारी से सन, हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सभी के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे और चुटकियों में हाथों पर आपको याद हो जाएगा। और हमेशा याद रखिए, ये क्या है? हमारा परिवार है। परिवार के भी बारे में जानना जरूरी है। और ये हमारा घर है। अर्थ क्या है? हमारा घर है। अब चलिए चलते हैं जल्दी से अपनी अर्थ पे। इतना होने के बाद हम लोग कहां पहुंचे थे? यहां पर आ जाइए। हम लोग तुरंत जस्ट अर्थ पे पहुंचे थे और क्या बताया था? महाद्वीप के बारे में। क्या बताया था? महाद्वीप के बारे में। पहला पॉइंट, महाद्वीप। क्या बताया था? महाद्वीप के बारे में बताया था। महाद्वीप किसे कहते हैं? किसी भी भूमि के वो विशाल भूखंड जो अपने आप में विविधताओं को धारित किए हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं? महाद्वीप कहलाते हैं। तो हम लोग जब देखते हैं इनका एनवायरमेंट, इनका भौतिक स्वरूप और यहाँ की जो जलवायु, टर्म एंड कंडीशन है जियोग्राफिकल, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसे अध्ययन की सुविधा के लिए कितने पार्ट में बांटा था? 7। कितने? 7। अब क्या? एक तो नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और हमने इसका सीरियल क्रम भी बताया था, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है कि सबसे पहले ऊपर क्या होगा? अधिक वाला। कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका सीक्वेंस लगाइए, सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा और
सबसे छोटा। हमको अचानक से कुछ भी नहीं याद करना है, बस पढ़ना है रियलिटी को जानते हुए। पहला कौन है? सबसे बड़ा एशिया। क्या है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। सेकंड पे कौन आता है? अफ्रीका। साथ में बोलते भी जाना है, लिखते भी जाना है, बिल्कुल ध्यान नहीं हटाना है, सब माइंड में सेट हो जाएगा। क्या है दूसरा? अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका। क्या आता है? उत्तरी अमेरिका। एंड फोर्थ यानी चौथे नंबर पे कौन आएगा? दक्षिणी अमेरिका। क्या आएगा? दक्षिणी अमेरिका। बचा पांचवा। पांचवें पे हमारा है अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका है 6 नंबर। 6 नंबर पे क्या है हमारा? यूरोप। क्या है? यूरोप। एंड सेवेंथ इज लास्ट। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। 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 इसको नोट डाउन टू द पॉइंट कर लो। क्या है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब ध्यान से देख लीजिए। अब सर कैसे याद, बिल्कुल सोच लो, माइंड में रख लेना। कैसे? हमने कल आपको बताया था, कल वाली क्लास में आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था, देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था। और एक पॉइंट रिकॉल करिए, हमने बताया था कि हमारी कुछ अर्थ जो है यहाँ संतरे की आकार की है, एक सर्कल के रूप में है। सर्कल वृत्त को सभी लोग जानते हो, यानी एक गोला, इसे क्या कहते हैं? गोला। गोला के जो दो पार्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है? इतना पोर्शन ऊपर का अर्धगोला। क्या हो जाता है? अर्धगोला। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। तो यहां पर ये बताइए, क्या ये अर्ध जो गोला बना है, इसको डायरेक्शन भी हमने आपको बताई थी। हमेशा याद रखना, मैपिंग में ऊपर की तरफ क्या होगा? उत्तर। क्या होगा? उत्तर। ये हमेशा अपने माइंड में सेट कर लो। दक्षिण। नीचे क्या है? दक्षिण। जैसे ही आपको मैप देखना है, उसकी तरफ मुंह करिए और राइट हैंड साइड में क्या होगा? पूरब। क्या होगा? पूरब। और इधर क्या होगा? पश्चिम। क्या होगा? पश्चिम। अब बताइए आप, ये क्या हो गया हमारा? गोलार्ध। क्या हो गया? गोलार्ध। नीचे वाला भी क्या हो गया? गोलार्ध। ये पॉइंट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा कॉन्सेप्ट इसी पर है, सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड। जितना कॉन्सेप्ट सीख लोगे, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर पाओगे। अब ये देखेंगे, जब ये बिल्कुल यहां से कट किए तो क्या बताइए, ये नॉर्थ यानी उत्तर में नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। ऐसे ही सेम ये दक्षिण की साइड में है, तो क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ही देखो, ये 0 डिग्री लाइन यहां से गई है। अब इन्होंने क्या किया? अमेरिका को कैसे किया? देखो साइड में इन्होंने कहा मैक्सिमम आप पार्ट क्या है इसके, देखो 0 डिग्री से ऊपर है, नीचे है, तो इसका नाम क्या किया इन्होंने? इसको उत्तरी अमेरिका, यानी उत्तर वाले पोर्शन में था उत्तरी कर दिया, नीचे जो था, सॉरी, दक्षिणी अमेरिका कर दिया। इतना हो गया। बाकी ये हमारा एशिया है। क्या है? एशिया। फिर ये यूरोप, ये अफ्रीका, एंड ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में रोचक बातें करेंगे जब विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे। बाकी भी हमारे जो कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। यहां पर इतना ही जानना रखते हैं पर्याप्त। आगे। अच्छा, इतना हो गया। यहीं पर देख लो, नोट डाउन करो जल्दी से। हमने क्या बताया था महासागर के बारे में? किसके बारे में? महासागर के बारे में बताया था। कितने थे होते हैं? 5। कितने? जैसे हमने बताया अभी, महाद्वीप क्या है? जमीन का एक बहुत बड़ा भूखंड है। अब ऐसे ही जो जलराशि है, क्या? जलराशि यानी जल की मात्रा, जो बहुत बड़ी विशाल जल की मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? महासागर। क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। तो महासागर की संख्या कितनी बताई थी? 5। कितनी बताई थी? 5। कहां कहां पर? नोट डाउन करिएगा। एक तो हमने बताया ये प्रशांत महासागर। क्या बताया था? प्रशांत। क्या बताया? इधर क्या है हमारा? प्रशांत महासागर। क्या है?
यहां पर हमारा था प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, फिर क्या बताया था हमने, अटलांटिक महासागर। क्या बताया, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, फिर यहाँ पर हिंद महासागर, और इधर हमारा आर्कटिक महासागर, और इधर अंटार्कटिक महासागर। 5 महासागर बताए थे। और नोट डाउन कर लो इसको भी सीक्वेंस में। कैसे, सबसे बड़ा कौन सा है, नंबर 1 पे प्रशांत महासागर। कौन है, प्रशांत, बोलते चलिए, प्रशांत महासागर। क्या है, प्रशांत महासागर। दूसरा हमारा है अटलांटिक महासागर। क्या है, अटलांटिक महासागर। क्या है, अटलांटिक महासागर। एंड थर्ड पे आ जाता है ये अपना हिंद महासागर। क्या आ जाता है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। एंड चौथे पे हमारा आता है अंटार्कटिक महासागर। क्या आता है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर। एंड पांचवा, पांचवें पे आता है आर्कटिक महासागर। क्या आता है, आर्कटिक महासागर। ऐसे ही सीक्वेंस में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और हमने यहाँ पर बताया, 2 पॉइंट और नोट करिए। हमारी जो पूरी अर्थ है, जो हमने अभी लैंड एरिया यानी महाद्वीप के बारे में बताया, जमीन के बारे में, तो भूमि क्या परसेंटेज, टोटल कुछ भी होता अपने आप में 100%। पृथ्वी अपने आप में कितना है, 100% है। कितना है, 100% है। 100% है। तो साइड में कहाँ लिखते हैं, चलो अच्छा ऊपर बढ़ा देते हैं। गुड, ठीक। आइए देखो, भूमि क्या बताया हमने, भूमि, भूमि जो 7 भूखंडों में है, 7 भूखंडों में है, यानी महाद्वीप। एंड जल, क्या, जल जो क्या है, 5 जल राशियों में, 5 बड़ी जल राशियों में। अब देखो टोटल कितना एरिया हुआ, 100%। कितना हुआ, 100। तो जो हमारे महाद्वीप साथ है वो कितना क्षेत्र लिए हैं, 29%। कितना, 29%। एंड जो जल की मात्रा है वो 71%। तो हमारी पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है, 71%। एंड जो भूमि है उसकी मात्रा कितनी है, 29%। इतनी चीजें हम लोगों ने यहां तक देख ली थी। और क्या देखा था, ना देखी हो फिर से रिकॉल करके लिख लीजिए। अभी हमने बताया, कल हमने देशांतर और अक्षांश के बारे में भी बता दिया था। देशांतर क्या होता है, जैसे ये हमारा सर्कल था अर्थ का, देशांतर जो रेखाएं, देशांतर और अक्षांश है, उनको हम लोगों ने अध्ययन की सुविधा के लिए अपनाया है, ना कि कोई ये रियलिटी में नहीं यहाँ है, ये काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक। इनको अध्ययन की सुविधा के लिए, जैसे कि हम किसी भी प्लेस को एग्जैक्ट लोकेशन पर प्राप्त कर सकें, उसके लिए इनका उपयोग किया गया। हमने बताया जो लेटी हुई हैं उनको लैटिट्यूड, क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी इसको हिंदी में अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। जबकि जो हमारी सीधी लाइनें होती हैं, 2 टाइप्स की लाइनें होती हैं, ध्यान रखिएगा। कितनी होती हैं, 2 टाइप्स की लाइनें। फिगर पे मत जाइएगा, आप समझ रहे होंगे। जो हमारी लेटी हुई है वो लैटिट्यूड है, जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं वो लॉन्गिट्यूड है। क्या है, लॉन्गिट्यूड है। क्या है, लॉन्गिट्यूड है। जबकि इनको हिंदी में देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। और क्या बता दिया था हमने कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, क्या, जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या 181 यानी 181 है। अक्षांश यानी ये हमारी जो रेखाएं हैं,
जब इनको यहाँ से ऐसे करते हुए आएंगे तो यहाँ पर एक पोल बचेगा, क्या? इसको क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं? उत्तर की दिशा में है तो उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण की दिशा में है तो दक्षिणी ध्रुव। क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव होगा। अब अब इनको अगर यहाँ पर देखिए दूरी नहीं बचती है, तो इनको अगर काउंट ना करें तो 1 और 2 को लेस कर दोगे तो कितना बचेगा? 179। क्या 179 बची? ऑप्शन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी हमको फंसा देता है। जबकि हमारी जो देशांतर रेखा है, क्या देशांतर रेखाएं हैं, उनकी संख्या हमने कितनी बताई थी? 360। कितनी बताई थी? 360। और हमने क्या बताया था? चलिए नहीं होती है। ठीक। हाँ, क्या बताया था हमने कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, अभी हमने दिखाया था हमारा सोलर सिस्टम में सूर्य हमारा मुखिया है, उसके चारों तरफ हमारे प्लेनेट क्या करते हैं? रोटेट होते हैं, उसके पीछे परिक्रमण करते हैं उसका। तो हमारी जो अर्थ है वो किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर घूमती है? पश्चिम से। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है पश्चिम। सीधे सीधे पूछ लेता है हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है, किस डायरेक्शन में। तो हमारी पृथ्वी पृथ्वी सूर्य की ओर किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। पूर्व की ओर घूमती है। किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे आप देखिए ध्यान से, जैसे ग्लोब देखते हो आप, ग्लोब देखते हो। अब आपको यहाँ से देखिए समझाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। जैसे हमारा ये मैप था, ये मान लीजिए पूरा अर्थ है। एक पॉइंट और हमने बता दिया था, याद करो तो। ये हमारा प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है। हमने आपको बताया था कि ये दोनों चीजें एक ही तरफ है, ऐसा नहीं है। इसको क्या है, जैसे हमारे पास अभी दिखाते हैं, हमने आपको बताया था कि जैसे ये हमारी अर्थ क्या है? रोटेट है। क्या है? अर्थ रोटेट है। अब इसको अगर एक साथ यहाँ पर देखिए, अगर नॉर्थ अमेरिका हो, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया है। क्या एक साथ हम लोग इसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? हमको एक साथ खोल के सभी का अध्ययन करना, तो हम यहाँ से एक कट लगा लेंगे। क्या करेंगे? कट लगा लेंगे और इसको सीधा ओपन कर देंगे। तो ये किनारा और ये किनारा क्या हुआ? आपस में जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर प्रशांत महासागर था, जब इसको कट कर लिया तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा अलग हो गए ना, तभी इधर प्रशांत महासागर और इधर भी प्रशांत महासागर है। ओके, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, डाउट कोई नहीं रहना रखना है। अगर डाउट है तो कमेंट में बता सकते हो, हम उस पर भी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। हम्म, चलिए, अब यहां तक बात हो गई। हमने एक चीज क्या बताई अभी? हमारी अर्थ पश्चिम से, यानी ये हमारा क्या है? पूरब। इस समय हमारे राइट हैंड में पूरब है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर क्या है? वेस्ट। अब ये पश्चिम है, ऐसे है, ऐसे। अब इधर पूरब है तो ये पश्चिम से इधर को घूम रही। किधर को घूम रही? इधर को घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर से एक बार जब देखना हो देख लो। क्या बताया हमने? ये ऐसे है, यहाँ सन है, ये ऐसे ऐसे घूम रही है।
अपने, बिल्कुल ध्यान देना, दो गतियां करती है हमारी पृथ्वी। एक क्या करती है, एक अपने ही अक्ष पर घूमती है। क्या करती है, अपने ही अक्ष पर। कहां घूमती है, अपने अक्ष पर। और एक क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा। क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा। क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा। दो गतियां हैं इनकी। इसको दैनिक गति भी कहते हैं। अक्ष पर जो घूमती है ये दैनिक गति, यानी 24 घंटे में अपने स्थान पर पश्चिम से पूर्व पूरा पूरा घूम जाती है। कितना, 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। एक सर्कल 360 का होता है, तो 360 अपना पूरा का पूरा रोटेट कर जाती है। और सूर्य की परिक्रमा आप जानते हो कब, एक साल में करती है सूर्य की परिक्रमा पूरी, जिसमें 365 दिन होते हैं। आपको ये भी पता है इसमें कितना, 24 घंटे। कितना, 24 घंटे। जबकि यहाँ पर 365 दिन, यानी एक वर्ष, या 366 दिन, जिसे लीप वर्ष भी काउंट करते हैं, एक दिन बढ़ जाता है फरवरी की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। हमने बताया था 360 डिग्री कितनी देशांतर रेखाएं हैं, ऐसे जो हमने बनाई थी अर्थ पे, 360, जिससे हमारा मानक समय निर्धारित किया जाता है। मानक समय निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, हमने जैसे बताया था जीरो। अब हम लोगों ने क्या देखा था, जो अक्षांश रेखाएं थी ये 0 डिग्री थी। इसको क्या माना था हमने, 0 डिग्री। इसमें अभी बताया 181। एक तो ये हो गई, 90 नीचे हो गई और 90 ऊपर हो गई। 90 नीचे हो गई और 90 ऊपर हो गई। अब कैसे काउंट करना है ये भी देख लो ध्यान से। यहाँ 0 है, 0 से ऊपर चलेंगे तो देखो ऐसे ऐसे 90 लाइन्स होंगी, 1 2 3 4, ऐसे ही 90 तक। कितना, 90 तक, 90 तक होंगी। ऐसे सेम नीचे 1 2 3 4 5, यहां तक क्या हो गई, 90 हो जाएंगी यहां तक। ऐसे 90 हो गई। और जो हमारी खड़ी रेखाएं हैं ये दिख रही हैं, ये क्या है, हमारी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं कितनी बताई थी, 360। कितनी बताई थी, 360। कितनी, 360। तो एक दिन में 24 घंटे में कितने कितने डिग्री घूमती है, 360। यहां देख लो कितने, 24 घंटे में। निकाला था पिछली वाली वीडियो में, देखना निकाल के हमने बता दिया था। इसको जब अपान करेंगे तो यहां बचेगा 24 सेकंड 24, और 24 पंचे 120, यानी एक घंटे में। एक घंटे में कितना, एक घंटे में कितना डिग्री, 15 डिग्री। एक घंटे समय में कितना घूम जाएगी, 15 डिग्री घूम जाएगी। यानी अब एक घंटे में कितना, 15 डिग्री। ऐसे ही इसको कितना मिनट में काउंट करें तो 60 मिनट, इसको 15 है, तो एक डिग्री घूमने में 60 अपान 15, 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक डिग्री 4 मिनट। 4 मिनट में कितना घूम जाएगी, एक डिग्री। ये सब सारी चीजें हमने पिछली वाली क्लास में सारी चीजें डिस्कस की हैं। इससे पहले देखिए, आज हम सीधे सीधे अब इतना रिवीजन करवा दिया है, आपको सारी चीजें बता दी हैं। उसमें 0 डिग्री लाइन, कर्क रेखा 23 हाफ, 23 हाफ, नीचे नॉर्थ में 23 हाफ, इधर मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा 66 हाफ पे, 66 हाफ पर। अब यहाँ पर पीछे हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, देख लीजिएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं सीधे सीधे अपने भारत के भूगोल पर। भारत के भूगोल पर आते हैं, जो कि हमारा इस समय मेन टॉपिक है हम लोगों का, जिसका अध्ययन करना है। इतना प्रीव्यू आप समझ गए होंगे, जहां से बेसिक चीजें, क्योंकि हमने ये सारी चीजें इसलिए बता दी ताकि आप जड़ से जुड़ पाए। क्यों, अब किसी भी पेड़ हो पौधा हो, उसकी टहनी में टहलते रहोगे कुछ भी नहीं रुकेगा। आपको जड़ बेसिक चीजें जाननी आवश्यक थी। अब सीधे टू द पॉइंट बातें होंगी। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ जो हमने बताया है नोट डाउन कर लीजिएगा, और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सीधे आते हैं भारत के भूगोल पर। किस पर आते हैं, भारत के भूगोल पर। भारत के भूगोल, भारत का भूगोल। कहाँ, भारत का
भूगोल। अब भारत की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है? अपने भारत अर्थात अपने घर की। किसकी हो रही है? अपने घर की बात हो रही है। बस 1 मिनट हम लोग समझेंगे कि भारत, भारत आखिर क्या है? भारत क्या है? भारत देश है अपना, जहां पर हम लोग निवास करते हैं, सरवाइव करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो। हम्म, यहाँ पर कॉन्टिनेंट देखा था अभी हमने सभी लोग। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है? अपना अपना एशिया। उसी एशिया कॉन्टिनेंट में ये अपना इंडिया सिचुएटेड है। कहाँ है? एशिया में इंडिया अपना सिचुएटेड है। अब यहां से सीधे टू द पॉइंट चलेंगे। ओके, आइए अब देखते हैं ये पेज। अब इंडिया पे आ गए हम लोग। कहाँ आ गए? इंडिया पे। अब जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि इंडिया कहाँ है। इंडिया, अब ध्यान से देखिए, पॉइंट को है नोट डाउन करते जाना है। एशिया में स्थित है। इंडिया यानी अपना भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। अभी आप लोगों ने देख लिया कि इंडिया कहाँ स्थित है? हमारा एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और इसकी जो डायरेक्शन हमने बताई थी आपको, डायरेक्शन हमेशा याद रखना कि हमने कल भी बताई थी, ऐसे ऐसे करना है। इधर ईस्ट यानी पूर्व पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दक्षिण, यहाँ पर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, यहाँ पर दक्षिण पूर्व, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? दक्षिण पश्चिम। और सेम इधर ही क्या आ जाएगा? पश्चिम और उत्तर। ये दिशाएं हमेशा याद रखना दिमाग में। तो इतनी ये बेसिक चीजें हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अभी हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में देखा था। तो हम लोग पूरी, जब अर्थ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो हम लोगों ने अक्षांश रेखा में जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में अभी जाना था। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री थी और यहाँ पर एक खड़ी खड़ी हमने बांटी थी, जिसे पूर्वी गोलार्ध और इधर पश्चिमी गोलार्ध। ये क्या होगा हमारा? पूर्वी गोलार्ध। इधर ऐसे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ऐसे उत्तर दक्षिण था, इधर पूरब और पश्चिम है, गोलार्ध। और इधर ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? पूरा पश्चिमी गोलार्ध। क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। ऐसे जब इस पोर्शन को देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध। क्या है? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा? जो ये सर्कल है, ये है दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे देख सकते हो। ये हमने इधर बात, सॉरी, ये हमने उत्तर गोलार्ध को बना दिया उत्तरी गोलार्ध, और इधर वाला जो है ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और अगर ऐसे देखेंगे इधर, तो हो रहा है, ठीक। अब ये देखो, जो नीला कलर है ये हमारा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। और ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध। क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध हो गया। ऐसे उत्तरी गोलार्ध ये नीला, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे सेम दूसरा कलर एक ले लें, रेड वाला। अगर हम इसको ऐसे ऐसे बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध और ये क्या हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। क्या हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। इतनी चीजें जान ली तो हमारा जो एशिया महाद्वीप है वो कुछ यहाँ पर ऐसे पड़ता है। कैसे पड़ता है? ऐसे पड़ता है।
जिसमें हमारा देश भारत यहाँ पर सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है? यहाँ पर सिचुएटेड है। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो क्या आप बताइए, ये यहाँ से जब देखें तो क्या नॉर्थ वाले गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? बोलो। पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। और फिर दूसरे देखिए, दूसरे दृष्टिकोण से अगर हम इसमें देखें, जो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध है, तो पूर्व में आ रहा है कि पश्चिम में आ रहा है? कहाँ आ रहा है? पूर्व में। कहाँ आ रहा है इसमें? पूर्व में। तो इसीलिए क्या कहते हैं, हमारा इस डायरेक्शन में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा। तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहाँ है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहां से देखो, पास में ही देख लेते हैं। अब अब उससे पहले हम लोग अभी स्टार्ट करें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भारत का। उससे पहले देखो, भारत के बारे में, उसके नाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाम क्या है? भारत जो है विविध संस्कृतियों से बना हुआ देश है। हमारे यहाँ विविध प्रकार की संस्कृतियां, बोली, भाषा, बोलचाल, और इसकी शुरुआत कब से है? सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में क्या है, आर्य लोग कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे। कहाँ से आए थे? बाहर से। तो आर्य लोग जब बाहर से आए थे तो इन्होंने, ये जो सिंधु नदी है, इस क्षेत्र में रहते थे, तो इसलिए इधर के लोग इन्हें क्या कहते थे? इस जगह पे रहने वाले लोगों को आर्यावर्त नाम दिया। क्या कहा कि ये देश कौन सा है? आर्यावर्त है। उसके बाद में क्या हुआ, इन्हीं इन्हीं में से आर्यों के एक राजा भरत हुए हैं, ठीक है, जिनके दुष्यंत के पुत्र थे। उन्हीं के नाम पर क्या नाम पड़ा था? भारत। क्या पड़ा था? भारत। उसके पहले क्या था? आर्यावर्त। क्या था? आर्यावर्त। आर्यावर्त और भारत। और दो स्पेशल नाम और हैं जिनको आपको याद रखना। कौन कौन से? जैसे वैदिक आर्य कहाँ रहते थे? सिंधु नदी के पास। लेकिन जो ईरान के लोग हैं उधर से, जो ईरान के लोग आए, उन्होंने क्या कहा, उनकी एक आदत थी। क्या? वो सा नहीं बोल पाते थे, सा को हा बोलते थे। तो वो इसको सिंधु नदी ना कहकर हिंदू नदी कहते थे, और इधर रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान। किसने कहा? ईरानियों ने। किसने कहा? ईरानियों ने। लिख लेना, ईरानियों ने। ऐसे ही अब फोर्थ नंबर पे कौन आता है? यूनानी। कौन आता है? यूनानी। यूनानियों ने इसको, ये जो सिंधु नदी है, इसको क्या कहा? इंडस रिवर। क्या कहा? इंडस रिवर। और इधर के निवास करने वाले लोगों को इंडिया। क्या क्या नाम दिया? इंडिया। क्या कहा? इंडिया। किसने नाम दिया? यूनानियों ने। किसने दिया? यूनानियों ने। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू अपने भारत पे आ जाते हैं। भारत को देखते हैं। अभी हमने आपको अक्षांश और देशांतर प्रॉपर बता दिया है। अभी यहाँ पर हमने ऐसे ये भी करके बता दिया कि ये 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, और इंडिया अपना यहाँ पर सिचुएटेड है। याद रखिए। अब देखेंगे, हेडिंग डालो फटाक से, अक्षांशीय विस्तार। क्या डालेंगे? अक्षांशीय विस्तार। अब इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। डायरेक्ट बताने, हम बताना होता बता देते, नहीं तो हम डायरेक्ट बताना नहीं चाह रहे थे कि आप कॉन्सेप्ट को समझो। अक्षांशीय विस्तार हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? अक्षांश। अक्षांश वाली लाइनें हमारे यही थी कि नहीं थी? जो हमारी प्रॉपर लाइनें ये जा रही हैं। ओके। अब यहाँ से 0 से 90 तक चल चल के जाते थे, तो हमारा जो ये देश है इंडिया यानी भारत, क्या? भारत।
ये कुछ ऐसे है, इसे टच नहीं है। अब यहाँ जो इसकी बेस लाइन दिख रहे हैं, बेस लाइन दिख रही है, यहाँ पे हमने टच किया ये वाली, यहाँ से 0 से 1 2 3 4 करके ऊपर बढ़ रहा है। तो अक्षांशीय विस्तार जो अपना भारत है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है? यहाँ से जो लाइन अक्षांश वाली जा रही है, 8 लाइन क्रॉस करती है, कितनी ऊपर से? 1 2 3 6 8। तो 8 डिग्री, यहां से कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। किस साइड में? बताना जरा, किस साइड में जाएगा? उत्तर की साइड में, दक्षिण की साइड में? उत्तर की साइड में। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। किधर? उत्तर। अब देखना, अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, उत्तर में ही तो हम स्थित हैं, पहले से देख लिया। तो 8 से 9 10 11 कहां तक जाएंगे हम लोग? हम लोग जाएंगे 37 डिग्री 6 मिनट। कहां तक जाएंगे? यहां पर जो ऊपर का पॉइंट है जहां हमारा टच कर रहा है, ये कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, ये हमारा अच्छा, क्या दिशा कौन सी हो गई? उत्तर। कौन सी? उत्तर। तो अक्षांशीय विस्तार हमारा क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर। उत्तर, उत्तर। इतना चीज समझ में आई ना प्रॉपर? अब हमने अक्षांश देख लिया, अब देशांतर देख लो। अब यहां पर हमने ऐसे अक्षांश देख लिया, 8 डिग्री 4 मिनट। अब ऐसे ही जब खड़ी लाइन से गुजारेंगे, किन लाइनों से? ये 0 डिग्री थी, यहां से ऐसे खड़ी लाइन, तो सबसे पश्चिमी लाइन और सबसे पूर्वी लाइन। ओके, ये हमारी पूर्वी लाइन हो गई और ये क्या हो गई? पश्चिमी लाइन। अब 0 किधर से स्टार्ट हो रहा है? इधर से। तो यहां से कितना चल जाएंगे हम लोग? 67। कितना चल जाएंगे? 67 डिग्री। कितना चलेंगे? 68, सॉरी 67 नहीं है, 68। 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट इधर से चले, और यहां तक आते आते कितना हो गया? यहां देखो, 68 डिग्री 7 मिनट किस साइड में? देखो ध्यान से, ईस्ट की तरफ कि वेस्ट की तरफ? ईस्ट की तरफ। किधर? ईस्ट की तरफ। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से यहां तक जब आएंगे तो 97, यानी 97 डिग्री 25 मिनट। किधर? पूर्व की दिशा में। किधर है? पूर्व की दिशा में। तो देशांतरी विस्तार हमारा क्या हो जाएगा? देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट किधर? पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? प्रॉपर वे में नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब यहाँ इतनी चीजें हम लोगों ने देख ली, तो हमारा कि पहली बात तो पॉइंट क्या है? उत्तर और पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा क्या है? देश स्थित है। उसमें अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। किधर? उत्तर की ओर। अब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर हमारा देशांतरी विस्तार है। एक पॉइंट और यहां नोट डाउन कर लीजिए, क्या? हमारा ये दक्षिणतम पॉइंट है 8 डिग्री, मुख्य दक्षिणतम पॉइंट। एक क्या है, इससे भी दक्षिणतम पॉइंट जो हमारा अंडमान निकोबार है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, अंडमान निकोबार, जहां ये जो है 6 डिग्री 45 मिनट पे है। कितने पे है? 6 डिग्री 45 मिनट पे। कितने पे है? 6 डिग्री 45 मिनट पर है, जो कि इसको पहले नाम दिया जाता था पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। ये 2000 में एक बार सुनामी आई थी, जिसके कारणवश ये डूब गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अभी हमने क्या कहा? देख लो फटाक से, ऐसे बना दे,
समझिएगा, यहाँ पर हमने 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कितना था 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, इतना हुआ। अब यहाँ पर जो हमारा भूमिक स्टार है यहीं पर नोट डाउन करिएगा, जो सबसे हमारा पूर्वी बिंदु है, क्या पूर्वी बिंदु है, ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, जिसका नाम क्या है, किबीथू। क्या है, किबीथू। ओके, ऐसे ही जो पश्चिम हम लोग देखेंगे, इधर क्या है, पूर्व, इधर कौन सी दिशा थी, अगर डायरेक्शन में देखें, देखो अगर डायरेक्शन में देखें तो ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ये मैप से समझते हैं हम लोग। मैप से क्या समझना है, अभी देखो हम इसके पूर्वी बिंदु कौन क्या देखेंगे, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और उत्तरी और दक्षिणी बिंदु। यहां पर देख लेते हैं, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, क्या दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी बिंदु है हमने क्या बताया, किबीथू। क्या, किबीथू। और जो हमारे भारत का पश्चिमी बिंदु है, क्या, पश्चिमी बिंदु, जो पश्चिमी बिंदु है हमारा वो है गुहार मोती। क्या है, गुहार, जो कि कहां पड़ता है, गुजरात में, गुहार मोती, ये कहां पड़ता है, गुजरात में, ये कहां पड़ता है, गुजरात में। और जब ऊपर देखते हैं, अब ये क्या है, लद्दाख हो गया है, जम्मू कश्मीर नहीं है, दो अलग हो गए हैं, तो लद्दाख में पड़ता है इंदिरा कॉल। क्या है, इंदिरा कॉल, इंदिरा, इंदिरा कॉल, क्या है, इंदिरा कॉल। और नीचे देखिए दक्षिण में आते हैं जब, कहा, दक्षिण, दक्षिण में जो तमिलनाडु है हमारा, क्या है, तमिलनाडु, इसकी जो मुख्य भूमि है जिसका क्या नाम है, कन्याकुमारी। क्या, कन्या, कन्याकुमारी। दक्षिणतम बिंदु क्या है, मुख्य, कन्याकुमारी। और इसको क्या है, केप कैमोरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केप कैमोरिन पॉइंट भी कहते हैं। लेकिन जो हमने 6 डिग्री 5 मिनट बताया था, कितना बताया था, 6 डिग्री 45 मिनट, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। और इसके सब टाइटल जो नाम है वो जरूर याद रखिए, इसे पिग्मेलियन पॉइंट, क्या, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, आदि नामों से जानते हैं। इसके सब टाइटल, सब नाम भी जान जाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये चीजें हम पूरी पूछेंगे, पूरा ये सोच लो टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, सारी चीजें मिलेंगी। अगर पूरा ध्यान से पढ़ोगे कभी भी कोई क्वेश्चन आप नहीं, बार बार कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने इतना बेसिक से बता दिया है, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। कभी बार बार दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में हर एक चीज समझ जाओगे। ओके, अब हम एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बातें होगी, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है, आप भी लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। अभी नया नया हमारी भी क्लास है और आप भी परेशान हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिर्फ एक ही